बीजी आईसीएसई एंड आईएससी के एग्जाम शेड्यूल्ड के कारण काफ़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी और काम की बात बताना चाहूँगा कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई एंड आईएससी हो रहे हैं उनकी कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है। एक कॉपी चेकिंग को लेकर कई सारी अच्छी और कई सारी बेहतर बातें बताई जा रही हैं। मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से बताया जा रहा है कि मोस्टली जितने भी पेपर हुए, जैसे इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 के अलावा कॉमर्स का पेपर है, फिर आईएससी के लिए, और जितने भी माइनर पेपर है, इनकी कॉपी की चेकिंग शुरू हो चुकी है आईसीएसई एंड आईएससी में। अब मार्क्स देने के तरीके क्या है? तो मार्क्स देने के तरीके 3 तरह से डिसाइड हो रहे हैं अभी के समय में। मैं नहीं कर रहा हूं कि भर भर झोला मार्क्स दिए जा रहे हैं, भर भर पेट मार्क्स दिए जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट ने जो लिखा है उसके आंसर सीट में जो आंसर स्क्रिप्ट है उसके आधार पर मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो मार्क्स देने के तरीके काफ़ी रेशनल हैं। स्टूडेंट ने अगर कॉपी में कुछ लिखा है क्वेश्चन के आंसर के रूप में और वे आंसर व्यवहारिक हैं या टू द पॉइंट है तो वहाँ पर मार्क्स दिए जा रहे हैं। यदि सही आंसर है तो 100% मार्क्स दिए जा रहे हैं। यदि आंसर रेशनल है या आंसर अप टू द मार्क है या आंसर मिलते जुलते भी हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट के थॉट कंसेप्ट आइडियाज़ को रिजेक्ट न करते हुए मार्क्स देने के दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। जिस स्टूडेंट को सबसे बेहतर मार्क्स कैसे दिया जा रहा है, मतलब कि 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स, मतलब कि स्टूडेंट को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो देने के प्रोविजन है उसके बारे में मैं बता दूं, खास करके मैथ के पेपर को लेकर या फिजिक्स जो पेपर भी क्लास 12 के। और तो अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके लिए कई सारे व्यावहारिक पहलू अपनाए गए हैं। स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं तो वहां पर उसको मार्क्स देने के हैं। अगर क्वेश्चन के अटेम्प्ट में प्रोसेस है और उसने प्रोसेस को फॉलो किया तब उसको मार्क्स दिए जा रहे हैं। या स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को साफ छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है। स्टूडेंट को अगर ग्रेस मार्क्स मतलब कि कुछ अतिरिक्त मार्क्स दे देना या कहीं तरह से मार्क्स मिलने के प्रोविजन है तो ये तो तभी ना होंगे जब स्टूडेंट ने कुछ लिखा होगा, कुछ बताया होगा। एक क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर साफ साफ बोला गया है कि स्टूडेंट ने अगर बेहतर प्रेजेंटेशन किए हैं तो उनको मार्क्स बेहतर तरीके से दिए जा रहे हैं। कहीं पर तो इतनी लेनियंसी है, कई जगहों पर जो सुनने में आई है, कई टीचर कह रहे थे कि इतनी लेनियंसी के साथ मार्क्स दिए गए हैं कि स्टूडेंट की जय जय है क्लास 12th के लिए। क्लास 10th के लिए भी इंग्लिश के पेपर में अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि इंग्लिश पेपर 1 में तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर होने के कई सारे न्यूज है, ऐसी बातें हैं। अब इसको कंफर्म मैं क्यों उससे कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता है कि कैसे, लेकिन ये जो बातें सामने आई हैं, कई एग्जामिनर गए हैं, कई एग्जामिनर बता रहे हैं कि हाई स्कोरिंग के लेवल पर नंबर 1 पर है अगर कोई तो इंग्लिश पेपर 1। और ये बात सिर्फ आईसीएसई के लिए नहीं है, आईएससी के लिए भी बेहतर समझ में आ रही है। लिटरेचर पेपर में कुछ मार्क्स के डिडक्शन हुए हैं, कुछ तो आईसीएसई के बच्चे गड़बड़ कर दिए हैं। और चूंकि उनका नया बुक था और समझ में नहीं आया, एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन कुछ उस तरह के थे, या फिर उसको ठीक ढंग से क्लास में पढ़ाया नहीं गया, या इसके लिए सफिशिएंट नोट्स नहीं थे। क्लास 12th के बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम देखने को मिली है कि उन्होंने हर मतलब कि जल्दीबाजी में आंसर को काफ़ी शॉर्ट तरीके से लिखा है। तो अभी भी समय है, आप आंसर को शॉर्ट में न लिख के इन डिटेल लिखिए। हालांकि इंग्लिश पेपर में या हिंदी के पेपर में, लैंग्वेज पेपर में डिटेल में लिखने होते हैं, तो स्टूडेंट को पार्ट बाई पार्ट लिखने होते हैं और जितने पार्ट वाइज लिखेंगे उसी हिसाब से उसको मार्क्स देने के प्रोविजन बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बात जो लास्ट पॉइंट के रूप में बताऊंगा, हालांकि प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से बताने का भी प्रोविजन है कि स्टूडेंट को मार्क्स देते समय यह देखा जा रहा है कि उसने जो अटेम्प्ट किए हैं और उसके अटेम्प्ट यदि सही भी है, मान लीजिए क्वेश्चंस के लिए 100% मार्क्स है, पॉइंट वाइज उन्होंने आंसर दिया है तो वहां पर उसको दे दिया है। यदि उसके आंसर 20 से 30% भी सही है तो उसके लिए बल्ले बल्ले की कंडीशन है और एक खुशी की बात है, हैप्पी न्यूज है। तो आप समझ लीजिए, और इसको बाइफरकेट करके मैं निकाल रहा हूं तो आपको बता दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।